नमस्कार दोस्तों, ओम सूर्याय नमः। दोस्तों, आज की वीडियो में हम महारविवार व्रत बड़का इतवार व्रत का बहुत ही सुंदर, बहुत पुरानी रोचक कथा सुनेंगे। तो दोस्तों, आप लोग से निवेदन है वीडियो को पूरा देखिएगा और कथा को पूरा सुनने वाले को सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, आधा सुनने वाले को हमेशा हानि होती है। तो दोस्तों, पुराने समय में एक बुढ़िया थी। वह रोज गाय के गोबर से अपने घर के आंगन को लेपन करती थी। सूर्योदय से पहले गंगा नदी में स्नान करने जाती थी। अपने घर में रोज सूर्य भगवान को जल देती थी। सूर्य भगवान को पूजा पाठ करती थी। भोग प्रसाद रोज लगाती थी। तो उसके अगले दिन उसके पड़ोसन ने अपने गाय के घर में बांध लिया। वह अपने पड़ोसन के गाय के गोबर रोज लेकर आती थी और रोज ऐसा करती थी। तो उसकी पड़ोसन देखकर जलने लगी। वह दूसरे दिन अपने गाय को घर में बांध दिया कि रोज बुढ़िया आती है, हमारे गाय के गोबर को लेकर चली जाती है, अपने घर के आंगन को लेपन करती है। तो दूसरे दिन उस बुढ़िया गई तो वह बुढ़िया को गाय को गोबर नहीं मिला और वह दुखी होकर, उदास होकर अपने घर चली आई और उसने कुछ नहीं किया। उसको गोबर नहीं मिला तो न अपने घर के आंगन को लीपा, न गंगा नदी में स्नान करने गई, न सूर्य भगवान को जल दिया, न सूर्य भगवान को पूजा पाठ भोग प्रसाद कुछ भी नहीं किया, कोई कार्य नहीं किया। और वह उदास दुखी होकर सो रही थी तो उसके सपने में सूर्य भगवान आए, आदित्यनाथ आए और बोले कि ये बुढ़िया, तुम्हारी पूजा पाठ से हम बहुत प्रसन्न है, तुमको क्या चाहिए, जो वर मांगो वह मैं तुम्हें दूंगा। तो उस बुढ़िया ने बोला कि मुझे एक गाय चाहिए। मेरे गाय नहीं है, मेरी पड़ोसन के गाय है। रोज उसके गाय के गोबर को लेकर आती थी, अपने घर के आंगन को लेपन करती थी, गंगा नदी में स्नान करने जाती थी, सूर्य भगवान को जल देती थी, सूर्य भगवान को पूजा पाठ भोग प्रसाद रोज लगाती थी। आज मुझे गोबर नहीं मिला है तो मैंने कुछ नहीं किया है। तो सूर्य भगवान उसकी पूजा पाठ से प्रसन्न होकर और बुढ़िया को दुखी देखकर उसने एक गाय को दे दिया। और वो बुढ़िया के घर गाय हो गई। वह बुढ़िया गाय के पालन पोषण करती थी और रोज उस गाय के गोबर से अपने घर को लेपन करती थी, रोज गंगा नदी में स्नान करने जाती, रोज सूर्य भगवान को जल देती थी, पूजा पाठ भोग आरती करती थी। और वह गाय जब गोबर देती थी तो वह सोना बन जाता था। वह घर के आंगन को लिपती थी तो वह सोना हो जाता था। तो उसकी पड़ोसन उसके घर गई और उसने देखा कि बुढ़िया क्यों नहीं आ रही है हमारे घर, मैं अपने गाय को घर में बांध रही हूँ, क्यों नहीं आ रही है। तो उस पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया के घर में गाय है और गोबर दे रही है तो वह सोना बन जा रहा है। तो उस बुढ़िया ने घर के अंदर गई और उसकी गाय ने गोबर किया तो उस गोबर को चुरा कर उसकी पड़ोसन ने उठा लाई अपने घर। तो उसके घर ढेर सारे गोबर हो गए, पूरे घर गोबर हो गए और उसके घर सोना नहीं हुआ। और बुढ़िया के घर जितना गोबर देती थी उससे दुगना सोना बन जाता था। दिन प्रतिदिन ऐसा होता था। वह बुढ़िया बहुत अमीर हो गई, बहुत धनवान हो गई। तो उसकी पड़ोसन ने देखते देखते जल कर खाक हो गई। वह बहुत जल रही थी, बुढ़िया के देखकर बहुत जल रही थी, क्योंकि वो रोज पूजा पाठ सूर्य भगवान को पूजा पाठ भोग प्रसाद लगाती थी, गंगा नदी में स्नान करती थी। तो उसके घर में धन दौलत का भंडार भरने लगे। तो उसने अब गांव के राजा से जाकर बोला कि उस बुढ़िया के घर एक गाय है, वह रोज सोना देती है, जितना गोबर देती है उतना सोना बन जाता है, वह बुढ़िया बहुत धनवान हो गई है। तो उस राजा ने उस बुढ़िया को बुलाया और बुढ़िया के गाय को मांग लिया। उसके सैनिक बुढ़िया के गाय को राजा के घर लेकर चले गए। राजा अपने घर में बांधते थे और गाय जितना गोबर देती थी तो उससे दुगना गोबर हो जाता था। राजा का पूरा घर गोबर से भर गया। राजा सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो राजा ने उस बुढ़िया के पड़ोसन को बुलवाया और उसको सजा दी।
उसको सजा दी और बुढ़िया को बुलवाया तो बुढ़िया से पूछा कि ये बुढ़िया, तुम यह बताओ कि यह गाय तुम्हारे घर गोबर देती है तो क्यों सोना बन जाता है? हमारे घर गोबर दे रही है तो पूरा घर गोबर से गोबर भर गया है, गोबर से भर गया है, दुगना गोबर बन जा रहा है। तो उस बुढ़िया ने बताया कि मैं रोज गाय के गोबर से लेपन करती थी, गंगा नदी में सूर्योदय से पहले जाती थी, स्नान करती थी, अपने घर में आकर सूर्य भगवान को जल देती थी, सूर्य भगवान को पूजा पाठ रोज करती थी और सूर्य भगवान को भोग प्रसाद आरती करती हूँ। तो इसी का फल, इससे खुश होकर सूर्य भगवान ने हमें उस गाय को दिया है। उस गाय को दिया है तो हमारे घर गोबर देती है तो सोना हो जाता है। तभी से यह बात प्रसिद्ध हो गई, प्रचलित हो गई। तो तभी से सभी ग्रामवासियों ने रोज़ सूर्य भगवान को जल देने लगे, गाय के गोबर से लेपन करने लगे, गंगा नदी में स्नान करने लगे, बुढ़िया के जैसे सभी पूजा पाठ ध्यान करने लगे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि हमारा कथा आपको अच्छी लगी है। अच्छा लगा है तो एक लाइक, एक कमेंट ज़रूर करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जहाँ कहीं भी रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।